हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा, हाल ही में हमने ग्रो के एमटीएफ फ्यूचर के बारे में बात की थी, जो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, उसके बारे में बात की थी। और उस वीडियो में हमने कहीं ना कहीं आपको लाइव ट्रेड लेके भी दिखाया था। तो इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे अलग अलग तरह के, जिसको हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि उस वीडियो में हमसे कहीं ना कहीं पूछा गया था। और इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जिन्हें नहीं पता है, सबसे पहले हम बता दें, जो एमटीएफ है, ग्रो की तरफ से एक नया फीचर आता हुआ देखने को मिल रहा है। वो एमटीएफ का जो मेन यूज़ है वो हम बता देते हैं। देखिए, एमटीएफ जो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं आप ग्रो ऐप में आप डिलीवरी की ट्रेड्स को भी कहीं ना कहीं मार्जिन का यूज़ करके ले सकते हैं। यानी जैसा कि इंट्राडे में हमें मार्जिन मिल जाता था, पर उसमें दिक्कत ये होती थी कि हमें सेम डे ट्रेड क्लोज करनी होती है, जैसा कि इंट्राडे में होता ही है। पर देखिए, अब कहीं ना कहीं डिलीवरी की जो ट्रेड्स हैं उन्हें भी आप कहीं ना कहीं एमटीएफ के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। आप मार्जिन के थ्रू लॉन्ग टर्म में भी अपनी पोजीशन ले सकते हैं, फिर चाहे आप ईटीएफ में ले सकते हैं या फिर चाहे आप स्टॉक में ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एमटीएफ के रिगार्डिंग हमें आते हुए देखने को मिले हैं हाल ही में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत से लोगों ने पूछा था कि हमें कहीं ना कहीं एमटीएफ का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, वो किस वजह से। तो चलिए उसका हम आंसर सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये ग्रो की ही ऑफिशियल वेबसाइट है और एमटीएफ के बारे में यहाँ सारा कुछ डिस्कस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रो खुद यहाँ पर कह रहा है कि हम धीरे धीरे एमटीएफ को उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और यह जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध होगा। तो देखिए, अभी के टाइम में कहीं ना कहीं कुछ ही लोग को ये चीज़ें फीचर जो है प्रोवाइड किया गया है, और धीरे धीरे ये सबको, ये जो फीचर है वो सबको मिलने वाला है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको अगर अवेलेबल नहीं हुआ है अभी तक, तो कुछ टाइम में आपको भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपके डीमेट अकाउंट में। और जहाँ आप ट्रेड परफॉर्म करते हैं वहाँ वहीं पर आपको, यहाँ पर आप डिलीवरी और इंटरडे सेलेक्ट करते हैं, वहीं पर आपको एमटीएफ का ऑप्शन शो करने लगेगा। बाकी जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कहीं ना कहीं वो ये था, चलिए हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो कुछ लोग के क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि कितना ब्याज दर है इसमें, जो हमें कहीं ना कहीं ग्रो जो लीवरेज प्रोवाइड कर रहा है 3 से 4 गुना तक का, वो उसमें चार्ज क्या लगेगा। देखिए, ग्रो जो हमें कहीं ना कहीं जो हमारी उधार ली गई राशि है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उस पर 0.05% प्लस जीएसटी प्रतिदिन की ब्याज दर पर लगाई जाती है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यानी जैसे कि मान लेते हैं आपने 5,000 रुपये लगा करके 20,000 रुपये की ट्रेड ली, जिसमें कि 15,000 रुपये कहीं ना कहीं आपको ग्रो की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा लीवरेज के तौर पर। तो उस 15,000 को जो उधार लिया गया है ग्रो की तरफ से, उस पर 0.05% प्लस जीएसटी चार्ज होगा प्रतिदिन। और कुछ लोग के क्वेश्चन ये भी थे कि ये जो चार्जेस कटेगा पर डे के बेसिस पे कटेगा या जब ट्रेड क्लोज करेंगे तब कटेगा। देखिए, कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो चार्जेस कटेगा, यानी आप जब ट्रेड परफॉर्म कर देंगे उसके बाद जो चार्जेस कटेगा इंटरेस्ट के तौर पे, वो आपका डेली कटेगा, जो कि हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने सिल्वर का ईटीएफ बाय किया था मार्जिन के थ्रू, यानी एमटीएफ वाले फीचर के थ्रू। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं चार्जेस कटते हुए देखने को मिले हैं डेली बेसिस पे। देखिए, 12 तारीख को 7 रुपये 14 पैसा कटा है, 13 तारीख को भी 7 रुपये 14 पैसा कटा है, और कल के दिन हमें कहीं ना कहीं 28 रुपये चार्ज हुआ है, क्योंकि ये 4 दिन का एक साथ पैसा कटा है। क्योंकि देखिए, कल फ्राइडे था और उस दिन का तो कटा ही कटा है, और आज शनिवार है, और फिर संडे, फिर मंडे को जैसा कि बकरीद है, तो 4 दिन का एक साथ पैसा काटा गया है। तो इस वजह से 28 रुपये 56 पैसे का काटा हुआ है। तो यानी जो हमने कहीं ना कहीं मार्जिन यूज़ किया था ग्रो की तरफ से, तकरीबन हमें ग्रो की तरफ से हमने जो मार्जिन यूज़ किया था वो 12,000 रुपये का था। तो देखिए, 12,000 पे कहीं ना कहीं जो हमें चार्जेस कट रहे हैं डेली बेसिस पे, वो 7 रुपये कट रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना उधार लेने पे कितना कहीं ना कहीं हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 12,000 की ट्रेड के आसपास, जो कि हमने तकरीबन हमारी टोटल ट्रेड हो रही है 17,000 की, 5,000 हमने लगाए थे और 12,000 कहीं ना कहीं ग्रो ने प्रोवाइड किए थे। तो उस ट्रेड में कहीं ना कहीं जो हमें 12,000 एज आ लीवरेज प्रोवाइड हुआ है ग्रो की तरफ से, उस पर हमें, आप यहाँ देख सकते हैं, 7 रुपये 14 पैसे के आसपास चार्ज प्रतिदिन कट रहा है। और जब तक हम इसे सेल नहीं करेंगे तो हमें इतना चार्ज पर डे कटता रहेगा, ये भी आप समझ लीजिए। और बाकी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था उस वीडियो में, कि ये क्वेश्चन था कि जब भी हम एमटीएफ के थ्रू कोई भी ईटीएफ या स्टॉक बाय करते हैं डिलीवरी में, तो उस पोजीशन को हम कितने दिनों तक होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, इसका क्वेश्चन सेम यहाँ पूछा गया है ग्रो की वेबसाइट पर, हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड पोजीशन विद ग्रो एमटीएफ। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, यू कैन होल्ड योर पोजीशन फॉर एज लॉन्ग एज यू विश। यानी आप जितने भी दिन चाहें उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं डिलीवरी में। पर देखिए, आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि आपको डेली जो आप लीवरेज यूज़ कर रहे हैं ग्रो की तरफ से, उस फंड पर
आपको कहीं ना कहीं डेली चार्जेस पे करने हैं एज अ इंटरेस्ट चार्ज, जो कि 0.05% प्लस GST डेली बेसिस पे पे करना है। फिर चाहे उस दिन मार्केट खुला हो या बंद हो, आपको चार्जेस पे करना है। वो भी तब तक पे करना है जब तक आप उस ट्रेड को क्लोज नहीं कर देते हैं, यानी स्क्वायर ऑफ नहीं कर देते हैं उस ट्रेड को। और बाकी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको एक मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करके चलना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि इनकेस लॉस आपका बढ़ता है और इनकेस अगर आपका लॉस आपके जो डीमेट अकाउंट में फ्री कैश रखा है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपका जो ब्रोकर है आपसे बिना पूछे आपके ट्रेड को क्लोज भी कर सकता है और आपका लॉस हो सकता है वहाँ पर बुक भी हो जाए। तो फिर ऐसी चीज़ों से आपके बच के रहना है। तो आपको एक ठीक ठाक पैसा आपको अपने फ्री कैश एज अ डीमेट अकाउंट में मेंटेन भी करते हुए चलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। तो बाकी आप और सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्या हम MTF के थ्रू FNO करेंसी और कमोडिटी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं, आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ MTF का यूज़ आप डिलीवरी ट्रेड्स परफॉर्म कर सकते हैं ETF और स्टॉक्स में, डिलीवरी के केस में। और अभी के टाइम में आपको सभी ETF और सभी स्टॉक में भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे MTF आपको सिर्फ उन स्टॉक और उन ETF में देखने को मिलेगा जिसमें आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। और बाकी और भी क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप ग्रो की वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। और आपको हम इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस वेबसाइट पर आकर विजिट करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी रिस्क और अच्छे फ़ायदे और नुकसान है आप यहाँ सारा कुछ समझ लीजिएगा, उसके बाद ही कोई MTF की ट्रेड परफॉर्म करिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जैसा कि हमें जब भी लीवरेज में काम करते हैं, यानी मार्जिन जब हमें मिल जाता है, तो वहाँ पर हमारा फ़ायदा और नुकसान दोनों भी बड़े होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 10,000 रुपये से ही कहीं ना कहीं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप सिर्फ 10,000 से 40,000 रुपये की ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि 30,000 आपका कहीं ना कहीं 3 गुना आपका जो ब्रोकर है आपको एज अ लीवरेज प्रोवाइड कर देता है। तो 10,000 से ही आप कहीं ना कहीं 40,000 रुपये की ट्रेड ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रॉफिट होगा वो भी 40,000 के हिसाब से होगा और लॉस होगा वो भी 40,000 के हिसाब से ही होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझते होंगे कि लीवरेज कैसे काम करता है। जैसा कि इंट्राडे में लीवरेज काम करता है, वैसे ही आपको डिलीवरी के केस में देखने को मिल जाता है। और ये सारी रिस्क और जितने भी फ़ायदे नुकसान है आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। लिक्विडेशन का भी, जो कि हमने अभी सेम चीज़ डिस्कस की कि आपका इनकेस जो लॉस है इनकेस बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू कि आपके जो फ्री कैश है आपके डीमेट अकाउंट में, तो उस केस में आपका लिक्विडेशन भी हो सकता है। यानी आपका जो ब्रोकर है आपसे बिना पूछे आपकी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ भी कर सकता है। ऐसे में आपका लॉस बुक हो सकता है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पढ़ लीजिएगा और सारे रिस्क और जितने भी फ़ायदे नुकसान है सारा कुछ समझने के बाद ही आप किसी प्रकार का MTF की ट्रेड परफॉर्म करिएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ आप ग्रो की वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। और बाकी हम आपके साथ बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप MTF से ट्रेड परफॉर्म करना चाहते हैं, लीवरेज के थ्रू कहीं ना कहीं डिलीवरी की ट्रेड परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा आप ETF में ही MTF के थ्रू ट्रेड परफॉर्म करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि ETF जब गिरता है तो कहीं ना कहीं उसके प्राइस के रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा ETF जो होता है वो किसी न किसी सेक्टर या इंडेक्स का होता है, और वो कोई भी सेक्टर या इंडेक्स ज़्यादा दिनों तक नीचे नहीं रह सकता है। वो एक टाइम पर कहीं ना कहीं अपनी प्राइस को रिकवर कर ही जाता है और फिर एक नया हाई बनाता ही बनाता है। तो ETF में कहीं ना कहीं आप गिरावट में एवरेज भी कर सकते हैं। और देखिए, एवरेज का पैसा भी आपको लेकर चलना है MTF में। ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही सारा पैसा लगा दें। देखिए, गिरावट होगी तो फिर एवरेज कैसे करेंगे। और देखिए, यही एक फ़ायदा होता है ETF में कि आप गिरावट में एवरेज कर सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि आपकी इसमें जो ETF में प्राइस की रिकवरी के चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं। और देखिए, स्टॉक तो कितना भी गिर सकता है, आप क्या ही उसमें रिस्क मैनेज करेंगे। और देखिए, अगर स्टॉक में MTF ले रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बढ़ जाएगा और वहाँ पर फिर गिरावट में एवरेज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कोई स्टॉक गिर रहा है तो उस पर भरोसा भी कहीं ना कहीं कम हो ही जाता है और फिर उसके रिकवरी की कोई गारंटी नहीं होती स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करिएगा, MTF के थ्रू ट्रेड परफॉर्म करना चाहते हैं तो ETF में ही करिएगा, ETF के बाहर मत जाइएगा। स्टॉक में आपको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और बाकी किसी प्रकार की ट्रेड परफॉर्म करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें और खुद भी रिसर्च और एनालिसिस कर लें, तभी कोई ट्रेड परफॉर्म करिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने कहीं ना कहीं लास्ट वीडियो में हमसे पूछे गए थे, जिसका हमने पूरी कोशिश की है सही आंसर करने की। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।